विलियन, क्लास 12 साइंस। विलियन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा होता है विलायक। इसके बाद में विलेयन को हम दो भागों में, दो प्रकार से इनको विभाजित किया गया है या दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। एक तो विलायक की प्रकृति के आधार पे। विलायक की प्रकृति के आधार पर अगर विलायक जो है वो गैसीय होता है, विलायक अगर गैसीय होता है तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। अगर विलायक की प्रकृति द्रव होती है तो उस विलयन को द्रव्य विलयन कहते हैं। और अगर किसी विलायक की प्रकृति ठोस होती है तो उस विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है। अब गैसीय विलयन के अंदर अगर ठोस विलायक है, ठोस विलेय है, तो जैसे कि एग्जांपल में गैस, बहुत सारी धुआं देख लो। धुएं के अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में गैस होती है और उसमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, यानी जो धूल के कण हैं वो विलेय का काम करते हैं वहाँ पे। दूसरा, गैस के अंदर जैसे द्रव घुली हुई, गैस के अंदर द्रव जैसे कि जल वाष्प की बूंदें, हवा के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हैं, हवा ज़्यादा मात्रा में होती है और जो पानी की बूंदें होती है वो कम मात्रा में होती हैं। इसी तरह गैस के अंदर गैस का विलयन, ये एक प्रकार का सममांगी मिश्रण हो जाएगा जिसमें गैसों का मिश्रण आ जाएगा, हवा आ जाएगी जिसके अंदर, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगी, जैसे वायुमंडल में हवा होती है, वो गैस गैस का एक विलयन है। सेकंड बात करते हैं द्रव्य विलयन के अंदर, जिसमें विलेय जो है वो मतलब विलायक तो द्रव होगा और विलेय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो पहली कंडीशन में बात करते हैं जिसमें द्रव के अंदर क्या घुला हुआ है, ठोस घुला हुआ है। जैसे कि पानी के अंदर हम शक्कर डाल देते हैं तो जो विलयन बनता है वो कैसा विलयन होगा, द्रव्य विलयन होगा। दूसरा, द्रव के अंदर आप द्रव मिला देते हैं, जैसे कि दूध के अंदर क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो वो द्रव द्रव का विलयन होता है। और द्रव द्रव के विलयन को हम इमल्सन भी कहते हैं, इमल्सन, इमल्सन भी कहते हैं, या पायस भी इसको बोला जाता है। इसी तरह से तीसरा अगर हम बात करें तो द्रव के अंदर गैस घुली हुई, द्रव के अंदर क्या घुली हुई, गैस घुली हुई, द्रव के अंदर गैस घुली हुई, जैसे कि सोडा वाटर की बोतल के अंदर। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो तो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही जब आप खोलते हो तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलती है। तो लिक्विड के अंदर क्या भरी रहती है, गैस भरी रहती है। तो गैस कम मात्रा में होती है तो वो विलेय होती है, और लिक्विड द्रव ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो विलायक होता है। तीसरा, ठोस विलयन, जिसके अंदर विलायक जो है वो ठोस होगा और विलेय जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब अगर ठोस के अंदर ठोस घुला है तो जैसे कि मिश्र धातु बनती है, मिश्र धातुएं बनती हैं, जैसे कि पीतल बनता है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से बनता होता है। जो कांसा है जो कि कॉपर और टिन, एसएन टिन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से शोल्डर मिश्र धातु हैं जो कि टिन और लेड, पीवी से मिलकर बनी होती हैं। ऐसे ही निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनती है स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इस तरह से ये मिश्र धातुएं बनी होती हैं। तो मिश्र धातुएं जो है वो ठोस ठोस का विलयन होता है, जिसमें ठोस विलय होता है और ठोस ही विलायक होता है। अब आगे बात करते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन किसे बोलते हैं, कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि जिसके अंदर विलेय ज़्यादा मात्रा में घुला हो और विलायक की मात्रा थोड़ी कम हो, ऐसे मतलब कि जैसे कि। और दूसरा तनु विलयन, जिसमें कि विलेय की मात्रा थोड़ी कम होती है और विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि दो विलयन है, 100 ml विलयन है, मान लो 100 ml विलयन बना दिया। इसमें एक सॉल्यूशन के अंदर में, एक सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, 20 ml कोई दूसरा पदार्थ, कोई विलेय मिलाते हैं और 80 ml कोई विलायक मिलाते हैं, और इस तरह से दोनों को मिलाकर 100 ml विलयन बनता है। और दूसरा विलयन है जिसके अंदर 30 ml जो है वो विलेय है और 70 ml जो है वो विलायक हैं। तो दोनों ही विलयन क्या है, 100 ml है, लेकिन इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है और इस वाले विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो कम है। तो इस विलयन को, जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, उस विलयन को सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उस विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। इस तरह से विलयन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो विलायक की प्रकृति के आधार पर और दूसरा विलेय की मात्रा के आधार पर। अब हम बात करते हैं सांद्रता के पदों के बारे में।
तो सांद्रता के जो पद होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 पद होते हैं सांद्रता के वैसे, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है कि विलेय और विलायक दोनों का क्या लेना है आपको, द्रव्यमान लेना है, विलयन और विलेय का। और आयतन प्रतिशत में विलेय और विलयन दोनों का क्या लेना है, आयतन लेना है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंदर क्या करना है आपको, द्रव्यमान विलेय का तो द्रव्यमान लेना है और विलयन का आयतन लेना है आपको। तो हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या होता है, W/W परसेंटेज भी बोलते हैं इसको, कि 100 ग्राम आपने विलियन लिया, उस 100 ग्राम विलियन के अंदर कितना विलेय घुला हुआ है, उस विलेय की ग्राम के अंदर मात्रा, उस ग्राम के अंदर मात्रा को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। कि मान लो 100 ml विलियन है और उस 100 ml विलियन के अंदर 100 ग्राम विलियन है और 100 ग्राम विलियन के अंदर 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो ये 20 ग्राम जो है उसका W/W परसेंटेज कहलाएगा। 20% 100 ml के अंदर जितना घुला है वो कहलाएगा। जैसे कि मान लो 200 ml 200 ग्राम विलियन बना है, 200 ग्राम विलियन है, उसके अंदर मान लो कि 50 ग्राम जो है कोई विलेय घुला हुआ है। तो अब 200 ग्राम के अंदर 50 ग्राम है, तो बताइए 100 ग्राम के अंदर कितना होगा, 25 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर कितना होगा, 25 ग्राम। तो उसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 25। तो W/W परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो W/W परसेंटेज जो है वो उसको ज्ञात करने का सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आपको ऊपर विलेय लेना है, नीचे विलयन लेना है और दोनों जगह क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है। और प्रतिशत है इसलिए इसको 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपके सामने एक सवाल दे रखा है कि 100 ग्राम जल है, उसके अंदर 20 ग्राम आपने क्या कर दिया, नमक घोल दिया है। 100 ग्राम जल के अंदर आपने 20 ग्राम नमक घोल दिया है। और तो नमक का आपको W/W परसेंटेज यानी भार प्रतिशत ज्ञात करना है। तो W/W परसेंटेज का सूत्र आपको पता है, ऊपर विलेय का द्रव्यमान लेना है, नीचे विलयन का द्रव्यमान लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना विलेय कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम नमक है तो 20 ऊपर लिख देंगे, 20 हमने ऊपर लिख दिया। दूसरा यहाँ पे हमें नीचे लेना है विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान लेना है, नीचे आपको विलयन का द्रव्यमान लेना है। तो विलयन किससे मिलकर बनेगा, विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और प्लस विलायक, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो यहाँ विलेय कितना है, 20 ग्राम, विलायक कितना है, 100 ग्राम। दोनों को मिलाने के बाद में टोटल विलयन कितना बनेगा, 120 ग्राम। अगर ऐसे बोलता ना कि यहाँ पे 100 ग्राम विलयन है और उसके अंदर 20 ग्राम नमक है, तो टोटल हम विलयन का कितना ले लेते, तो हमें यहाँ पे मतलब 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम क्या है, नमक है। तो दोनों को मिलाने के बाद में 120 ग्राम जो है वो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अगर ऐसे बोलता कि 100 ml या 100 ग्राम विलयन है और उसके अंदर 20 ग्राम नमक घुला हुआ है या कोई विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो फिर टोटल आप 100 ही लेते, तो फिर टोटल आप 100 ही लेते। लेकिन आपको यहाँ पे ये अलग दे रखा है, विलेय अलग दे रखा है, विलायक का भार अलग अलग दे रखा है, इसलिए आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा और दोनों को जोड़कर इनका मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर 20 ले लिया विलेय का और नीचे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना है, 100 प्लस 20, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। और 100/120 को सॉल्व करेंगे, एक अंडा से ये एक अंडा कट गया, 2/12 बच्चा, 2/12 और ऊपर 100 है। तो हमने 2 के पहाड़े से या 200, 100 को 200 से हमने गुणा कर दिया तो 200 आ गया और नीचे 12 का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इस तरह से हमने इसका परसेंटेज निकाल दिया। लगभग 16.66% जो है इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत, यानी ऊपर आपको क्या लेना है, आयतन, नीचे क्या लेना है आपको, आयतन। दोनों ही आयतन लेने हैं, ऊपर किसका आयतन लेना है, विलेय का आयतन, नीचे किसका आयतन लेना है, विलयन का आयतन, दोनों का लेना आयतन। तो सेम जैसे कि 100 ग्राम विलयन के अंदर विलेय की मात्रा, जैसे यहाँ पे क्योंकि द्रव्यमान था तो हम ग्राम ले रहे थे, यहाँ पे क्या है, आयतन है तो ml लेंगे, 100 ml है, 100 ml विलयन के अंदर, 100 ml विलयन के अंदर हम क्या करेंगे, विलेय की ml के अंदर मात्रा, क्योंकि यहाँ आयतन लेना है। तो यहाँ पे दोनों जगह द्रव्यमान ले रहे थे, तो यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे ग्राम में मात्रा विलेय की, यहाँ पे 100 ml विलयन में विलेय की ml के अंदर मात्रा, विलेय की जो है वो ml के अंदर मात्रा। इस मात्रा को क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो
सूत्र आपको पता है, ये ऊपर विलेय लेना है, नीचे विलियन लेना है, दोनों का क्या लेना है, आयतन लेना है, और गुणा में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा में 100। तो हम एक सवाल करते हैं, जैसे कि 80 ml H2SO4 है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे रॉन्ग है, H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। H2SO4 है को 480 ml विलियन के अंदर, यहाँ पे देखो विलियन का ये आयतन दे रखा है, ये विलियन का दे रखा है, तो 480 ml विलियन के अंदर मिलाया जाता है। तो विलेय का V/V परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सूत्र लेकर है, वही सूत्र कि ऊपर विलेय का आयतन लेना है। विलेय यानी कौन है, H2SO4, कितना है आयतन, 80 ml। तो हमने ऊपर क्या ले लिया, 80 ml ले लिया। नीचे क्या लेना है आपको, विलियन का आयतन। विलियन यहाँ पे कितना विलियन बन रहा है, 480 ml, तो 480 हमने नीचे ले लिया यहाँ पे, और गुणा में क्या कर देना है, 100 कर देना है। 8 के पाड़े से हमने ये 48 को काट दिया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस लास्ट में इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 16.66% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना है ना। थर्ड बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी ऊपर आपको द्रव्यमान लेना है, नीचे क्या लेना है, आयतन लेना है। आपको पता है ऊपर हम किसको लेते हैं, विलेय को, तो विलेय का आपको क्या लेना है, द्रव्यमान। नीचे हम किसको लेते हैं, विलियन को, तो विलियन का आपको क्या लेना है, आयतन लेना है। तो विलेय का द्रव्यमान और नीचे क्या लेना है, विलियन का आयतन। परिभाषा में आपको पता ही है क्या करना है। परिभाषा के अंदर जैसे यहाँ फर्स्ट वाली परिभाषा को देखिए, 100 ग्राम विलियन था, तो यहाँ पे विलियन कौन है, आयतन में है, तो 100 ml विलियन होगा, कितना, 100 ml विलियन। 100 ml विलियन के अंदर, यहाँ 100 ml विलियन के अंदर क्या करनी है, विलेय की किस में लेनी है, विलेय की ग्राम में मात्रा लेनी है। किस में लेनी है, ग्राम में मात्रा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है। तो 100 ml विलियन के अंदर विलेय की ग्राम में जो मात्रा होती है, उस मात्रा को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो आगे इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलियन का आयतन, और गुणा में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तीनों की परिभाषा एक बार वापस देख लीजिए। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, यहाँ पे 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम के अंदर मात्रा। ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता के पद बोलते हैं, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। तो ये तीनों जो हैं, इनके मान, इनके फॉर्मूले देख लेना आप, और इनके ऊपर जो एक एक न्यूमेरिकल सवाल करा रखा है वो आप देख लेना है ना, और नोट्स बना लेना अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसे ये हमने जो सवाल किया था अभी, इस सवाल को हम देख लेते हैं। तो इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो ये आपको जैसे कि ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको दे रखा है 2% W/V परसेंटेज दे रखा है। 2% यानी W/V परसेंटेज दे रखा है, तो W/V परसेंटेज का मतलब ऊपर W लेना है, नीचे आपको क्या लेना है, V लेना है। यानी कि ऊपर द्रव्यमान, नीचे आयतन, और गुणा में आपको क्या करना है, 100 करना है। तो ठीक है, ये 400 ml विलियन बनाने के लिए, यानी विलियन V का मान आपको कितना दे दिया, आयतन कितना दे दिया, 400 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम विलेय की, यानी W का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। W का मान जो है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो W का मान ज्ञात करने के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, V/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज। यहाँ पे 2% मान रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, और ऊपर विलेय का मान W आपको ज्ञात करना है, विलियन का आयतन आपको 400 दे रखा है, और गुणे में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 अंडे से ये 2 अंडे कट जाएंगे, ये 4 इधर क्या है, भाग में है, इधर से यहाँ से ये हट के 2 के साथ क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 2 के साथ क्या आ जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा। तो फिर इधर कौन बचेगा, W बचेगा। तो इधर जो है वो W बचेगा, इधर जो है वो W बचेगा। तो W का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो W का मान कितना, 8 ग्राम। 8 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल दे रखा है आपको कि 10 ग्राम क्या दे रखा है आपको, यूरिया दे रखा है। 10 ग्राम आपको क्या दे रखा है, यूरिया।